आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में लोकसभा चुनाव के परिणाम, बहुमत का आंकड़ा हासिल करने पर एनडीए को सरकार गठन का न्योता और विजयी सांसदों की प्रतिक्रियाएं। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत हुए चुनाव में देश भर की 543 सीटों में से एनडीए को 292 और इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिलीं, जबकि बाकी 18 सीटें अन्य पार्टियों और निर्दलियों के खाते में गईं। एनडीए की 292 में से 240 भाजपा ने, जबकि इंडिया गठबंधन की 233 में से 99 कांग्रेस ने जीती। बहुमत का आंकड़ा हासिल करने पर एनडीए को राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया है। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी कल शाम नई सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। इस जीत पर उन्होंने कहा कि अब एनडीए के सामने विकसित भारत का संकल्प है। हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान के दौरान लोगों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि आयोग ने पूरी तत्परता और लगन के साथ ये चुनाव कराया। शांतिपूर्ण और सुचारू चुनाव होने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि वुमेन डिग्निटी पे कोई भी वर्ड किसी के मुंह से पॉलिटिकल पर्सन के ना निकलने पाए। अगर निकल भी गया तो उसको हम इतनी स्ट्रांग नैरेटिव और इतना स्ट्रांग वर्डेड एडवाइजरी दी है। फ्रेंड्स, होम वोटिंग में जिन लोगों ने हमारे साथ वोट दिया, ये हमारे लोकतंत्र के गणनायक हैं। आजादी से पहले का भारत इन्होंने देखा है और पिछले 70 सालों में इन्होंने देश की एक एक चीज में, तरक्की में और कार्य में भाग लिया है। इनको भी हम दिल से नमन करते हैं कि इतने दिल से इन्होंने हमारे इलेक्शंस में भाग लिया। हमने सबके घर में पर्ची बांटी कि आपको 12D भरना है, लेकिन मेजॉरिटी ने हमसे ये कहा कि हम बूथ पर आना चाहते हैं। वी वांट टू सेलिब्रेट, वी हैव बीन गोइंग टू द बूथ, वी वांट टू गो टू द बूथ। और हम समझते हैं कि इससे आने वाले समय में यूथ भी इससे प्रेरणा लेंगे। राज्य की 14 लोकसभा सीटों के अलावा गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। लोकसभा सीटों में सिंहभूम से जेएमएम की जोबा मांझी, खूंटी से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से कांग्रेस के सुखदेव भगत, पलामू से भाजपा के बीडी राम, चतरा से भाजपा के कालीचरण सिंह, कोडरमा से भाजपा की अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग से भाजपा के मनीष जायसवाल, गिरिडीह से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद से भाजपा के ढुल्लू महतो, रांची से भाजपा के ही संजय सेठ, जमशेदपुर से
जमशेदपुर से भाजपा के विद्युत वरण महतो, गोड्डा से भाजपा के निशिकांत दुबे, दुमका से जेएमएम के नलिन सोरेन और राजमहल से जेएमएम के विजय हांसदा विजयी रहे। इस तरह एनडीए गठबंधन को 9 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें हासिल हुई। रांची लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के यशस्विनी सहाय को भारी मतों से हराया। अपनी जीत का श्रेय उन्होंने भाजपा नेता श्री नरेंद्र मोदी को दिया है। रांची की जनता को साधुवाद, आभार, क्योंकि देखो 5 साल लगातार हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा से काम करते रहे। मोदी जी बिना रुके बिना थके देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी और हम सब कोरोना काल में भी घर में दुबके नहीं और लगातार 5 साल तक हम सब काम करते रहे। भाजपा के निशिकांत दुबे गोड्डा सीट पर चौथी बार विजयी रहे। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय जनता और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी को दिया। गोड्डा की जनता को श्रेय और मोदी की गारंटी को श्रेय, इसके अलावा किसी को श्रेय नहीं। खूंटी सीट पर कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने भाजपा के अर्जुन मुंडा को भारी मतों से हराया। श्री खूंटी सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे थे। श्री कालीचरण मुंडा ने जीत पर अपने उद्गार व्यक्त किए। जनता जवाब दे दी एनडीए को, खूंटी की जनता को बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि हमको विश्वास किया, लोग भरोसा किया, जिम्मेदारी तो दिया है, हम लोग खरा उतरेंगे, जनता का जनहित का काम करेंगे। पलामू सीट पर भाजपा के बीडी राम निर्वाचित हुए। उन्होंने राजद की ममता भुइयां को बड़े अंतर से हराया। जनता का अपार स्नेह मिला, जनता ने मुझमें विश्वास प्रकट किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका विश्वास अधिक गुरु से ही है और विकास के कार्यों के लिए हमेशा उनकी आशाएं अपेक्षाएं हैं और वो जानती है कि उन आशाओं अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति भारतीय जनता पार्टी के ही प्रतिनिधियों के द्वारा की जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और इसके लिए मैं निश्चित रूप से अपनी ओर से, अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति विश्वास प्रकट करना चाहता हूं कि उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप हम लोग भविष्य में कार्य करें। राजमहल सीट पर जेएमएम के विजय हांसदा विजयी रहे। उन्होंने भाजपा के ताला मरांडी पर भारी मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने राजमहल की जनता को लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो मैं तमाम राजमहल की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे पार्टी, हमारे नेता माननीय गुरुजी और हेमंत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने दूसरी बार मुझे यहाँ से चुना। आज जितने लोग इस महापर्व में भाग लिए सबों को मैं बधाई देना चाहूँगा। इधर गांडेय विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ। इसमें जेएमएम की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को शिकस्त दी। गांडेय सीट ने झारखंड की राजनीति को एक नया राजनीतिक सितारा दिया। अपनी जीत पर कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन और अपने समर्थकों का आभार प्रकट किया। गण, हमारे मंत्रीगण, आप देख सकते सांसदगण, सबका आशीर्वाद मिला है और ये आशीर्वाद हमारी गांडेय की जनता के साथ हमारे झारखंड की जनता का जो आशीर्वाद भी मिला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हमारे झारखंड से भी हमारे जितने बीजेपी के भी प्रत्याशी जीते हैं उन सभी को भी मैं बधाई देती हूँ और सभी को झारखंड की, खास करके मेरे गांडेय की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट है और कल्पना सोरेन का जोहार है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए सभी मतदान कर्मियों का धन्यवाद किया है। लोकसभा चुनाव का झारखंड में लोकसभा चुनाव का पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होते हुए रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया। उसका संबंधित
21C 21E वो भी कमीशन में हम लोग सबमिट कर लिया। उसका आधार पर वो ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन करके एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस शुरू होगी। आज आप लोग के माध्यम से झारखंड का सभी मतदाता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुई। साथ में इलेक्शन में जुड़े हुए सभी कर्मचारी एक एक घर घर जाके BLO अपने मेहनत किया। उसके साथ में BLO सुपरवाइजर, ERO, AERO, एक एक जिला में DO, उसके साथ में हम लोग का पुलिसकर्मी है, CAPF जवान, दूसरे स्टेट से ऐसा गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु सब जगह से फोर्स आया उनका भी। यहाँ का SPNO, IG, CAPF, CO ऑफिस का सभी कर्मचारी को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि एक डेमोक्रेसी में 4th पिलर बोला जाता है मीडिया का। आपका भूमिका भी बहुत अच्छा रहा। इसी बार चुनाव में एक एक मैसेज का आप लोग एक एक घर तक पहुंचने के लिए आप लोग काम किया। उसमें उसी मैसेज के एक नतीजा यही है। उसमें हम लोग एक डेटा देना चाहता हूँ। पिछले 3 पार्लियामेंट इलेक्शन देखेंगे, सबसे कम MCC वायलेशन इसी बार हुई। पिछले 3 पार्लियामेंट इलेक्शन देख लेंगे, सबसे कम वायलेशन इसी बार हुई थी। 2014 में MCC के ऊपर वायलेशन कर 318 केस हुआ। 2019 में 193 हुई थी। इसी बार 101 केस हुई। मैं आने वाले समय में उम्मीद करता हूं आप लोग के माध्यम से सबका जागरूक करते हुए हम लोग का ये केस का संख्या 2 डिजिट में होना चाहिए आने वाला इलेक्शन में। इसके लिए मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी का, कैंडिडेट का, उनका एजेंट का भी धन्यवाद करता हूं, ताकि वो MCC का पूरा तरफ से पालन किया। वो अवॉइड कर सकता था, वो अवॉइड कर दिया, मतलब और केस का काम हो सकता था उसमें। इसलिए आने वाले समय में आप लोग के माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध है, कैंडिडेट से अनुरोध है, MCC का वायलेशन का निल में बराबर लेके आना है। MCC का वायलेशन पूरा तरफ से बंद होना चाहिए। साथ में इसी बार इलेक्शन में सुरक्षा का व्यवस्था में कहां पर भी ऐसा एक कुछ मेजर इंसिडेंट कहां पर भी नहीं हुई थी। इसका पूरा तरफ से सभी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट, यहाँ का वोटर है, वो अपना सहयोग व्यक्त किया। उसमें कहां पर भी एक जहां पर भी इंसिडेंट नहीं हुई थी। ऑलमोस्ट जीरो नक्सल इंसिडेंट बोल सकते हैं। एक इंसिडेंट भी नक्सल हुई थी, वो एक नक्सल का ही मारा गया था। किसी भी कहां पर भी दिक्कत नहीं हुई थी। इसमें SPNO से लेकर सभी SP, सभी पुलिसकर्मी बहुत मेहनत किया, दिन भर रात भर मेहनत किया उसमें। इसलिए आप लोग के माध्यम से मैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। उसमें आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ आप लोग के साथ में अभी असेंबली इलेक्शन भी अभी अगला 4 महीने में हम लोग प्रक्रिया शुरू करेंगे, उसमें भी आप लोग का सहयोग मेरे लिए प्राप्त होगी। मैं उसी उम्मीद के साथ हूँ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का अंक यहीं समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम हर शनिवार रात 7:45 बजे आकाशवाणी रांची द्वारा प्रसारित किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।